मैं सुधीर सर एक नई सुबह के साथ एक बार फिर YouTube पर आपके अपने चैनल दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको मैथ सिखाया जाएगा। जैसा कि मैंने अपने हर एक वीडियो में आपको बताया है कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि मैं आपको रटाना नहीं सिखाना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ की इस 15वीं क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। गणित का एकदम मूल जड़, एकदम बेसिक से सिखाने का काम करूंगा। तो आइए दोस्तों, हम आप लोगों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम के विषय में एकदम बेसिक से बताते हैं। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, उसके नाम में ही छिपा हुआ है। आरोही, आरोही मतलब कि छोटे से बड़े की ओर जो हमारी वॉइस है वो निकल रही है स्लो मोशन में, लेकिन वो पहुंच रही है तेजी से। बाहर जब निकलती है तो वो बड़ी हो जाती है। तो यानी सीढ़ी के स्टेप बाय स्टेप चढ़ने का क्रम, सीढ़ियों पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ने का क्रम आरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम क्या होता है, जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो अवरोही क्रम वो भी उसके नाम में ही छिपा हुआ है। अवरोही मतलब कि अवरोही ऊपर से नीचे की ओर, मतलब कि सीढ़ियों का उतरना, सीढ़ियों से उतरने का क्रम आपका अवरोही क्रम कहलाता है। तो एक उदाहरण हम लेकर के जो है इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमारे पास उदाहरण है -3, -0, -1, -2, -1। इसे जो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे छोटी संख्या लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमने जब देखा तो कुछ निगेटिव नंबर है और कुछ पॉजिटिव नंबर है। तो आपको मैं बता दूं कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं, वो सभी पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। जितने भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं और सभी ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं से छोटी होती हैं। अब ये जो ऋणात्मक संख्याएं दो हमारे पास हैं, अब इसमें कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो उसको जरा देखने का प्रयास करिए। ये लिखा हुआ है -3 और ये लिखा हुआ है -1, जिसको आप हिंदी में कहते हैं ऋण 3 और ऋण 1। ऋण का मतलब होता है गांव देश की भाषा में कर्ज। तो ऋण 3 यानी 3 रुपए कर्ज और 1 रुपए कर्ज। 3 रुपए कर्ज वाला छोटा होगा और 1 रुपए कर्ज वाला उससे बड़ा होगा। इसलिए यहां जो है -3 और -1 में जब मैंने तुलना किया तो -1 बड़ा होगा -3 से, क्योंकि इसके ऊपर कर्ज ज्यादा है, इसके ऊपर कर्ज कम, इसलिए जो है ये इससे छोटा होगा। तो -3 -1 से छोटा होगा। तो इन सभी संख्याओं में मैंने जब देखा तो सबसे छोटा अंक जो है 3 आया, तो -3 मैंने लिख दिया। -3, उसके बाद उससे जो बड़ा है वो -1 है, उससे जो बड़ा है -1 है। फिर उसके बाद मैंने -1 को लिख दिया। फिर उसके बाद 0 है, 2 है, 1 है। तो
तो 0 इन दोनों से छोटा है और इन दोनों से बड़ा। 0 का मतलब कुछ नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है वो जिसके ऊपर कर्ज है उससे वो बड़ा है। तो यानी 1 रुपए कर्ज वाले से बड़ा 0 है, तो यानी उसके बाद 0 लिखा जाएगा, फिर 1, फिर 2। तो ये आपका जो है हो गया आरोही क्रम। इसी को जस्ट पलट दिया जाए, इसको पीछे से लिखना शुरू कर दिया जाए तो अवरोही क्रम बन जाता है। तो 2, 1, 0, -1, -3 ये जो है अवरोही क्रम हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल्स हमारे सामने है जो बहुत ही ट्रिकी एग्जाम्पल है। इस तरह के एग्जाम्पल्स में मैक्सिमम लोग डाउट में आ जाते हैं। तो आइए इसको एक बार सीखने का प्रयास करते हैं, एकदम बेसिक से बताएंगे। सबसे पहले इन संख्याओं को ऐसे आप लिख लीजिए, जो अपान के रूप में संख्याएं हैं, बटे के रूप में जो संख्याएं हैं उन्हें आप दशमलव में बदल लीजिए, यानी नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में आप भाग करके उसको दशमलव में आप बदल सकते हैं। जब हमने इस तरह से इसको भाग किया तो आया 0.7, माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, तो यानी -0.7। इसी तरह ये 0 है, ये 0 रहेगा ही, कामा इसके स्थान पे जब हमने डिवाइड करके जो है इसका आंसर मान निकाला तो वो आया -0.6, फिर कामा 1/4 को हमने डिवाइड किया तो 0.2 आया, इसको हमने डिवाइड किया तो 0.6 आया। अब हमने इसमें देखना स्टार्ट किया तो ये लिखा है -0.7, -0, -0.6, -0.2, -0.6। तो इसमें 2 संख्याएं ऐसी हैं जो निगेटिव है, ऋणात्मक हैं, तो उसमें जो छोटी होगी वो बड़ी कहलाएगी और जिसका मान बड़ा होगा वो छोटा कहलाएगा। तो सबसे छोटा अंक 0.7 है, उससे बड़ा माइनस में 0.6 होगा, फिर उसके बाद 0 आएगा, फिर उसके बाद 0.2 आएगा, फिर उसके बाद 0.6 आएगा। हमको जो है इसे आरोही और अवरोही क्रम में बदलना है। तो ये मान इसमें से किस परिमेय संख्या का है उसे यहाँ हम उसके नीचे लिख लेंगे। तो ये मान इसका है, हमने इसका लिख लिया। फिर ये वाला जो मान है ये इसका है, मैंने उसको लिख लिया। फिर 0 हमने लिख दिया। ये वाला जो मान है 0.2 ये जो है 1/4 का है, उसको लिख दिया। फिर 0.6 का जो मान है वो 3/5 का है, वो जो है 3/5 हमने लिख दिया। तो ये जो क्रम बना छोटे से बड़े की ओर का, वो जो है आरोही क्रम कहलाएगा। तो ये जो है इस तरह से आरोही क्रम में लिखी जाएगी। तो आरोही क्रम जैसे ही हमने यहाँ इसका लिखा, अवरोही क्रम उसी का जस्ट उल्टा होता है। तो हम इसको जो है पीछे से लिखना प्रारंभ कर देंगे तो ये इसका अवरोही क्रम होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम इसी के जस्ट बाद स्थानीय मान को एकदम बेसिक से सिखाने का प्रयास करेंगे। आप स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू निकालना बिल्कुल सरल मेथड से सीख जाएंगे। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू होता क्या है, एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए सीखते हैं स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का जो मान होता है वो अलग अलग होता है, उसे ही उसका स्थानीय मान कहते हैं। तो आइए एक उदाहरण लेकर के हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा है 523, 523 में 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए रूल क्या है? जैसे अगर 3 का स्थानीय मान निकालना होता
तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम करते क्या, एक लाइन ऐसे नीचे खींचते, यहाँ जगह नहीं है तो मैंने ऊपर खींच दिया, तो एक लाइन ऊपर ऐसे खींच के इस तरह से एरो लगा दो और लिखिए 3। किसका निकालना है, जिस अंक का निकालना होता है उसको पहले आप लिख लीजिए और गुणा का चिन्ह लगाइए। और अब ये देखिए कि वो किस स्थान पर है। अगर इकाई के स्थान पे होगा तो 1 से गुणा, दहाई के स्थान पे होगा तो 10 से गुणा, सैकड़ा के स्थान पे होगा तो 100 से गुणा, और 1000 के स्थान पे होगा तो 1000 से गुणा करते हैं। तो 3 का स्थानीय मान अगर निकालना होगा तो 3 गुणा, इकाई के स्थान पे है इसलिए 1 से गुणा, तो 3 1 कम 3, ये इसका स्थानीय मान हो गया। अब हमको 2 का निकालना है तो 2 गुणा, दहाई के स्थान पे है इसलिए 10 से गुणा, तो 2 दहम्मा 20, ये इसका स्थानीय मान हो गया। अब जैसे 5 है, अगर 5 का भी कह दिया जाए कि आप स्थानीय मान निकालिए तो आपको करना क्या है, 5 आप ऐसे एरो लगा करके लिख लीजिए और गुणा का चिन्ह लगाइए। अब ये देखिए कि 5 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पे है कि दहाई के स्थान पे है कि सैकड़ा, तो हमने देखा ये जो है सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, तो 5 का गुणा 100 में जब आप करेंगे तो 500 आएगा, ये इसका स्थानीय मान हो गया। एक क्रिटिकल एग्जाम्पल आपके सामने मैं लेकर के यहाँ आपको फिर से सिखाने का प्रयास करता हूँ, जरा अच्छे से देखिएगा। जो जिसमें दशमलव लगा होता है तो दशमलव के पहले का स्थानीय मान आप कैसे निकालेंगे, दशमलव के बाद की संख्याओं का स्थानीय मान आप कैसे निकालेंगे। तो दशमलव के पहले का स्थानीय मान इसी तरह से जैसे आपने इसका निकाला है उसी तरह से जो है यहाँ इसका भी निकलेगा। तो जैसे हमको 3 का निकालना होगा तो 3 इकाई के स्थान पे है तो 3 1 कम 3, 0 दहाई के स्थान पे 0 का गुणा 10 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या से 0 में गुणा किया जाए तो 0 प्राप्त होता है। अब 1 का गुणा, 1 का स्थानीय मान अगर हम निकालेंगे तो 1 का जैसे ही हमने स्थानीय मान निकालने के लिए लिखा, इसमें ये देखा गया कि ये सैकड़े के स्थान पर, इसलिए 100 से गुणा, तो 1 से 100 में गुणा करेंगे तो 100 आ गया। अब 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 गुणा 1000 के स्थान पे है इसलिए 1000 से गुणा तो 4000 हो गया। दशमलव के पहले का इस तरह से आप स्थानीय मान निकालेंगे, लेकिन जब दशमलव के बाद का अंक होगा तो उसका स्थानीय मान आप कैसे निकालेंगे, जरा गौर से देखिएगा। पहले अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए 10 से भाग, तो यानी जब 0 में 10 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। दूसरे अंक का स्थानीय मान निकालते समय आप 100 से भाग कर दीजिए, तो जब इसमें 100 से भाग करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। तीसरे अंक का आप स्थानीय मान निकालते समय 1000 से भाग करेंगे तो आएगा 0.006। इसे आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे 6 का स्थानीय मान निकालना है तो उसके पहले जितनी संख्याएं हैं उस स्थान पर 0 आपको मान लेना है। तो जैसे 6 का हम निकाल रहे थे, उसके पहले 2 अंक है तो यहाँ 2 0 बढ़ा करके पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा दिया और उसके पहले हम 1 0 मान लेते हैं। इन सब संख्याओं से इनका कोई संबंध नहीं है। अब जैसे 5 का निकालना था तो 5 लिख करके उसके पहले 1 अंक है इसलिए 1 0 लगा करके यहाँ उसके पहले पॉइंट लगा है, लगा दीजिए। अब पॉइंट के पहले ऑलरेडी 1 0 लिखा जाता है। अब जैसे 0 का निकालना है तो 0 का आपको निकालना था, 0 लिख के उसके पहले पॉइंट था, हमने पॉइंट लगा दिया, अब पॉइंट के पहले ऑलरेडी 1 0 लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, स्थानीय मान का ये जो बेसिक स्वरूप था मैंने आपको समझाया, मुझे उम्मीद भी है कि आपको ये जो है अच्छे से आया भी होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम आप लोगों को फेस वैल्यू, जिसको आप अंकित मान कहते हैं, जिसको आप अंकित मान कहते हैं, उसके विषय में बेसिक से बताने का प्रयास करते हैं। तो फेस वैल्यू, अंकित मान, वो होता क्या है, एकदम बेसिक से बताने का प्रयास करता हूं। अंकित मान किसी संख्या का पूछा जाए
तो वही मान ही उसका अंकित मान कहलाता है। जैसे 4 का अंकित मान 4 ही होगा, 5 का अंकित मान 5 ही होगा और 2 का अंकित मान 2 ही होगा। तो हम कहेंगे कैसे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान वही होता है, वही उसका अंकित मान कहलाता है। तो जो एग्जाम्पल्स ये इसमें दिया हुआ है मैंने उसको समझाया और मुझे उम्मीद है कि आपको यह बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा 0 लेवल से हाई लेवल तक कि इस 15वीं क्लास में गणित का जो मूल बेस था उसको सिखाने का मैंने प्रयास किया। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।